जनूबी पंजाब में सूरज आग बगोला। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मनकीरा का दर्जा हरारत आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सादीगंज, रहीम यार खान, तरंडा, मोहम्मद पनाह और खैरपुर सादात में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बहावलपुर, मियांवाली और मैलसी में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़, गढ़ा मोड़, लिया और पिपला में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुल्तान और नौशहरा जदीद का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईसा खेल 41 और उद शरीफ का दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भक्कर 47, मनकीरा का दर्जा हरारत आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मंडी, सादीगंज दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तरंडा, मोहम्मद पनाह 45, खैरपुर सादात 45, मैलसी का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मियांवाली का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलपुर का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़ 43, गढ़ा मोड़ 43, पिपला 43, लिया का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नौशहरा जदीद का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईसा खेल 41 और उस शरीफ में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, शहर ओलिया आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। महकमे मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट ताहाल जारी। शदीद गर्मी में मुल्तान की आवाम को परेशान कर दिया। शहरी छांव की तलाश करने लगे। शहर ओलिया का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रहने का इम्कान। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बिल्कुल, बात करेंगे हम शहर औलिया की। तो शहर औलिया में सूरज ने जो है वो उसे आंखें दिखाना शुरू ऐसी की कि टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री तक जा पहुंचा और शदीद हीट जो है वो मुल्तान शहर के बासी जो है वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और सूरज ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी दुश्मनी है वो मुल्तान से निकाल कर खड़ा है कि उसका सारा फोकस ही जो है ऐसा लगता है जैसे मुल्तान पर ही हो चुका है। और मुल्तान के बासी जो हैं इस शदीद गर्मी की वजह से परेशान होकर रह चुके हैं। और इस वक्त मैं दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मगर जब हम इसे महसूस करते हैं और क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है तो वो हीट की जो एक शिद्दत है वो 44 से 45 डिग्री तक जो है वो महसूस की जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है अब वो भी कम हो चुका है और वो 21% रह चुका है और हबस भी जो है वो देखने में आ रहा है। और इस वक्त सांस लेना भी जो है शदीद गर्मी में मुश्किल हो चुका है। फिर वो चाहे परिंदे हों, जानवर हों, इंसान हो, कोई भी मखलूक़ात अल्लाह पाक ने जो बनाई हुई है वो इस वक्त इस गर्मी से परेशान है। और ख़ास तौर पे इंसान और परिंदे और जानवर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की छाँव वाली जगहें जो हैं वो तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में शदीद गर्मी जो पड़ रही है उसके साथ साथ हवा जो हम देख रहे हैं वो हवा भी इतनी ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो हवा नहीं बल्कि लू जो है उसे हम कह सकते हैं लू चल रही है कि इस वक्त हवा के अंदर भी एक हीट जो है वो महसूस की जा रही है। और रोड्स के जो है उसके हवाले से बात करते चलें तो रोड्स पर इस वक्त ट्रैफिक भी मामूल से कम हो चुकी है। लोग ऐसा लगता है जैसे गर्मी के सताए लोग जो हैं वो या तो अपने दफ्तरों के या घरों की या फिर दुकानों की जो है वो जीनत बनकर बैठे हुए हैं कि उन्होंने इस वक्त वहीं बसेरा किया हुआ है कि किसी तरीके से ठंडक जो है या छाँवदार जगह जो है वो हमें या तो घर में मिल सकती है या फिर हमें दुकानों पर मिल सकती है या दफातर में मिल सकती है। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो इस वक्त कोई भी बारिश जो है वो मुल्तान का रुख नहीं करने वाली। तो उसकी पेश नज़र जो है मुल्तान के शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करें। इसमें सबसे पहले आती है कि आप घरों से पहले तो बाहर ही ना निकलें और अगर निकलना ज़रूरी भी हो तो सर को जो है वो ढांप कर निकले ताकि डायरेक्ट सनलाइट से बचा जा सके या फिर छतरी का इस्तेमाल भी जो है वो किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ ठंडे मशरूबात जो है उसका इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि हीट से जो है वो आपका जिस्म जो है उसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो सके। इसी के साथ साथ डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो है वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और गर्मी की शिद्दत की वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म की कोई बीमारी ना लग जाए या बेहोश ना हो जाए। इसी के साथ साथ देखने में यह आ रहा है कि मैदे के अमराज जो हैं
वो भी जाहिर सी बात है ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती और निज़ाम हज़म जो है वो ख़राब होने का खदशा होता है। तो इस वजह से महकमा सेहत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो लाजिम करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसमें आप सब्ज़ रंग की सब्जियां जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पुदीना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि मैदे की हीट को भी जो है वो बर्दाश्त कम किया जा सके। इसी के साथ साथ फलों का इस्तेमाल भी जो है वो ज़्यादा कर दिया जाए, जैसे खरबूजा और तरबूज है, इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि हीट से जो है वो बचा जा सके। इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में जो है मुल्तान का जो दर्जा हरारत है वो मजीद बढ़ेगा और बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। जी, बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। सलमान जमीर हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम यारखान में सूरज मुकम्मल आबोताब के साथ आग बरसाने लगा। सूरज के शदीद गुस्से से शहरी गर्मी से निडाल हैं। गर्मी का पारा 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। आमिर भट्टी आगाह करें। इमरान खान शहर और गिरदोनवा में इस वक्त शदीद गर्मी है। सूरज इस वक्त मुकम्मल आबताब के समझ चमक रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे सूरज बिल्कुल करीब आ चुका है और सवा नेज़े पर आ गया। और ऐसी सूरत हाल में शहरियों का बुरा हाल है। आज शहर और गिरदोनवा में जो गर्मी का पारा ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होना था, वो इस वक्त मौजूदा जो दर्जा है तो वो 45 सेंटीग्रेड है। मुकम्मल तौर पर गर्मी ने जो है वो अपना जोर पकड़ा हुआ है और उस गर्मी से जो शहरी हैं उनका जो है वो बुरा हाल हो चुका है। इतनी गर्मी है कि मैं 2 से 3 मिनट तक जो है वो इस गर्मी में जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद फिर पसीने से बंदा जो है वो शराबूर हो जाता है। तो ऐसे सूरत हाल में माहिरीन सेहत का शहरियों को यही मशवरा है कि जो जिस तरह की शदीद गर्मी और आइंदा दिनों में भी गर्मी रहनी, तो उसकी वजह से शहरियों के ऊपर जो वो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के जो खतरात है वो मंडाने लगे। ये तभी होते हैं जब आप ज़्यादा देर धूप में और इस तरह के गर्म मौसम में बाहर निकलते हैं। तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना हो तो कोशिश करें कि जो सड़कों है ढांप कर निकलें, चश्मा पहने, कैप पहने, कपड़े जो है वो गर्मियों के हवाले से पहने और उसके साथ साथ जो है वो खुराक खाएं जो आपकी गर्मियों में सेहत के हवाले से आपको जो है वो सेहतमंद रखे और उसके से कोई मनफी असरात मुरतब ना हो सके। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, मशरूबात भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जिस तरह की गर्मी है और ऐसे में शहरियों के जो मामलाती ज़िंदगी है वो भी जो है वो मुतासर हो रहे हैं और ऐसे में जो है वो रहीम यार खान के शहरी अब दुआ कर रहे हैं कि कब जो है बारिश होगी और इस गर्मी से जो छुटकारा मिलेगा। लेकिन माहिरीन सेहत के मुताबिक शहर और गिरदोनवा में आइंदा 24 घंटों में भी इसी तरह से गर्मी का रात जो है वो बरकरार रहना। जी, आमिर भट्टी आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में सूरज आग बरसाने लगा। शहरियों का ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख काली मिर्चों और बादाम से तैयार करदा सरदाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद गर्मी की लहर है और सूरज जो है वो कहर बरसा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में मशरूबात के स्टॉल्स पर जो है वो रश बढ़ गया और मुजफ्फरगढ़ के शहरी प्याज पार्क के अकम में और दीगर इलाकों में मौजूद सरदाई पीने के लिए कचहरी चौक का जो रुख कर रहे हैं। शहरियों से और दुकानदारों से जरा इस हवाले से जानते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा जी, हीट स्ट्रोक की लहर आई हुई है, तो ऐसे में जो ठंडाई पी रहे हैं अंदर जिस्म में जो पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करते हैं। ठंडा है, शहरी जो है ठंडाई पीने के लिए यहाँ पर मौजूद है। दुकानदारों से जरा इस हवाले से जानते हैं क्या कुछ डलता है जी इस ठंडाई में, जरा इसकी खुसूसियत बताइएगा। इसमें बादाम, खसखस, सौंफ, जीरा, लाची, काली मिर्च, चारों मगज, ये बहुत ही आला चीज होती है। बादाम की ठंडाई इसको सरायकी में कहते हैं और ये बादाम की सरदाई ये ताकत के लिए अच्छी चीज है। पहलवान लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बॉडी बिल्डर लोग इसको पीते हैं ज्यादातर। बहुत ही आला। यहाँ पर जो दुकानदार ये कहते हैं कि जो गर्मी की शिद्दत है और मुजफ्फरगढ़ में जो हीट स्ट्रोक की वार्निंग जारी की गई है, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए सरदाई जो है वो किसी नेमत से कम नहीं और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए डॉक्टर्स की जानिब से ये सजेस्ट की जाती है। जी, आमिर अपडेट करने का शुक्रिया। मियांवाली में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। ज्यादा से ज्यादा 44 जबकि कम से कम दर्जा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। बारिश के इम्कानात नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियांवाली में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मियांवाली दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। मियांवाली ज्यादा से ज्यादा 44 जबकि कम से कम दर्जा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
रिकॉर्ड। मियांवाली में हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड और बरकरार भी है। मियांवाली अगले चंद रोज तक मौसम शदीद गर्म रहेगा, ऐसा कहना है महकमे मौसमियात का। मियांवाली बारिश के इम्कानात नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियांवाली में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मियांवाली में दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। मियांवाली ज्यादा से ज्यादा 44 जबकि कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मियांवाली में हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड है और बरकरार भी है। मियांवाली अगले चंद रोज तक मौसम शदीद गर्म रहेगा, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। मियांवाली में बारिश के इम्कानात नहीं हैं। गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा। उल शरीफ का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। मज़ीद जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद हुसैन, बताइएगा। मज़ाफ़ात के मौसम के हवाले से बात करें तो शरीर मज़ाफ़ात गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी के बाद सुबह सवेरे से ही पारा जो है सूरज का हाई हो जाता है और सूरज सुबह सवेरे ही आंख दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है शदीद गर्मी के बाद लोगों का शदीद परेशानी का सामना है और मामूलात ज़िंदगी भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। तमाम तर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें धूरकोट है, खैरपोटा है, हथेजी है, चनी गोट है, बेट बख्तियारिया है, कच्ची लाल है, हेडपनांद है, कोट खलीफा है और तहर वाली है, तमाम तो जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद गर्मी के बाद मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। जबकि जो तिबी माहिरीन है उनका यही कहना है कि जो बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों उन्हें इन दिनों जो है शदीद एहतियात की ज़रूरत है। वो घरों से गैर ज़रूरी बिल्कुल ही घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलना ज़रूरी है तो सर को ढांपें, अपनी गर्दन को ढांपें, आँखों पर चश्मा लगाएं और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें ताकि किसी किस्म का मसला हो, पानी की प्यास हो या कहीं किस्म का कोई मसला दरपेश हो तो वो पानी को इस्तेमाल किया जा सके। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कई रोज़ तक ये मौसम गर्म रहने की तवक्कुआ जाहिर की जा रही हैं। सजाद, अपडेट करने का शुक्रिया। बहावलपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मैपको शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। LNC फीडर से सुबह 8 बजे से बिजली मुनक़ता। शहरी तपती लू में बैठे बिजली आने का इंतजार करने लगे। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोदियाना से। बहावलपुर का मौजूदा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी है। हीट वेव का सिलसिला जो है वो मजीद आगे इंटेंसिफाई होने जा रहा है, लेकिन बहावलपुर में मैपको की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। मैं इस वक्त मॉडल टाउन ए के इलाके में मौजूद हूं। NLC फीडर है और यहां सुबह से बिजली जो है वो मुअत्तल है। मैपको काम की तरफ से कहा गया है कि टेक्निकल फॉल्ट है। कुछ जो मैपको जराए हैं वो ये बताते नजर आते हैं कि मेंटेनेंस के बायस बंद की गई है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, इतनी शदीद गर्मी में बिजली बंद कर रखी है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से हम आए बैठे हैं शॉप पे इधर ही, तो लाइट नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है हमें यहाँ पे। हम कुर्सियाँ लेके बाहर बैठे हुए हैं, दरख्तों के नीचे मजबूर हैं दरख्तों के नीचे बैठने के लिए। कोई हमें बताया नहीं गया कि भाई कब से कब तक ये लोड शेडिंग होगी। तो आपके सामने है, यहाँ पे हीट स्ट्रोक देख लें कितनी है, दर्जा हरारत 45-46 हुआ है। तो बहरहाल हमारी अपील है कि हमें कोई बता दिया करें। बिल्कुल जी, अपील है। बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, आप क्या कहेंगे जी? बिजली बंद है और इस गर्मी के मौसम में सुबह की बिजली जो है ना नहीं है। हम इधर जो है ना दरख्तों के नीचे जो है ना इंतजार कर रहे हैं, भी अब भी आती है, अब भी आती है। जब भी कोई आता है उससे पूछते हैं हम यहाँ भी बिजली का शेड्यूल क्या है, को पता है या नहीं है? कहने भी कोई पता नहीं है। वो हफ्ता वालों की अपनी मर्जी है, जब दिल करता है वो तारे खींच लेते हैं, जब दिल करता है वो भेज देते हैं। ये अपनी मर्जी क्यों है? इन हालात में तो बिजली होनी चाहिए। बस आपके सामने है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो इस वजह से फिर कोई ना कोई इनका कोई होगा। हालांकि अब तो हर घर में सोलर है, तो इतनी लोड शेडिंग तो नहीं होनी चाहिए। फिर पता नहीं क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल जी, ये जो मॉडल टाउन ए के शहरी हैं जिसमें ताजर भी शामिल हैं, वो बाहर बैठे हैं इस गर्मी के आलम में और सिर्फ मुतालबा यही किया गया है कि इस शदीद हीट वेव के दौरान बिजली जो है 24/7 दस्तयाब होनी चाहिए। लेकिन बहावलपुर के इस इलाके में NLC फीडर पर बिजली सुबह से मुअत्तल है। जी ताहिर, अपडेट करने का शुक्रिया।
मुल्क भर में शदीद गर्मी ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। फोटाबाज में भी सूरज आग बरसा रहा है और दर्जा हरारत मुसलसल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ऐसे में अवाम को न सिर्फ मौसम की सख्ती का सामना है बल्कि वापडा की जानिब से बेरहम और मुसलसल लोड शेडिंग ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आमिर सुखेरा से। सूरज आग बरसा रहा है और अगर बात की जाए फोर्डाबाद की तो यहाँ भी सूरज की जो तपश है और उसका दर्जा रहा था वह 47 से क्रॉस कर चुका है। लेकिन जैसे ही वापटा और दूसरी जानब से अगर मौसम की बात की जाए सख्तियों का सामना है तो वापटा की जानब से भी 6 से 8 घंटे की शहरी लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया और नया स्केड्यूल जारी किया गया जिसमें शहरी 6 घंटे और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग होगी। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आज टेम्परेचर जो है ना 45 है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाइट भी गई हुई है तो कारोबार पे बहुत से इस पे मनफी असरात पड़ रहे हैं कि कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़ाहिर सी बात है बिजली होगी तो कस्टमर आएगा। तो उसके अलावा जो ये जो शेड्यूल है ये एक ज़ालमाना शेड्यूल है जो सिर्फ हमारी तहसील फोटाबाज में लागू किया गया। तो मैं महकमा जो मैपको है उससे गुजारिश करता हूँ कि इस शेड्यूल को फौरी कैंसिल किया जाए ताकि आवाम इस गर्मी के मौसम से जान छूटे और सुख का सांस ले। हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे जो बता रहे थे कि ये मैपको की जानब से जो तहसील फोटाबाद के लिए शेड्यूल जारी किया गया ये एक ज़ालमाना इकदाम है, इससे फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए ताकि कारोबार में बेहतरी हो सके और मौसम से भी पंखों की सूरत में राहत महसूस हो सके। जी शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब में मौसम की क्या सूरत हाल, एक बार फिर आपको अपडेट करें कि जनूबी पंजाब में सूरज आग बगोला। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मनकीरा का दर्जा हरारत आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सादीगंज, रहीम यार खान, तरंडा, मोहम्मद पनाह और खैरपुर सादात में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। भावलपुर, मियांवाली और मेलसी में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़, गढ़ा मोर, लिया और पिपला में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुल्तान और नौशहरा जदीद का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईसाखेल 41 और उस शरीफ का दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भक्खर का 47 डिग्री सेंटीग्रेड, मनकीरा का दर्जा हरारत आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मंडी सादीगंज दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तरंडा, मोहम्मद पनाह 45, खैरपुर सादात 45, मेलसी का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मियांवाली का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट ना मिलने के बाद किसान बदहाल। अगली फसल काश्त करने को किसान तैयार नहीं। किसान की बदहाली से फर्टिलाइजर कंपनीज के मालिकान भी परेशान। हुकूमती पॉलिसीज पर नाला है। मज़ीद जानते हैं ओनाबाद से। अगर बात करें तो रवां साल का गंदम का रेट किसानों को ना मिलने के बाद जो है किसान 2000 से 2500 रुपए फी मन गंदम बेचने पर मजबूर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो है नई फसल काश्त करने को भी जो है किसान तैयार नहीं है। जिसके हवाले से अगर हम बात करें न सिर्फ इस चीज़ के इम्पैक्ट हमारे किसान जो है जितने उन पर पड़ा है, साथ ही साथ जो हमारे फर्टिलाइजर कंपनीज के मालिकान हैं उस पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तमाम तस्वीर में बात करने के लिए हमारे साथ जो है कैसर अब्बास औलख साहब जो है मौजूद हैं। शुक्रिया ऑन। मेरा नाम कैसर अब्बास औलख है और मैं एग्रो लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सबसे 3 सवाल आपने किए। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जितना वीट का जो इम्पैक्ट है, जितनी प्राइस का इम्पैक्ट है या गंदम जो है वो गवर्नमेंट में नहीं ली तो उसका इम्पैक्ट जो है वो किसान पे क्या पड़ा है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और वो इस पे क्या असरअंदाज होंगी। और तीसरी बात आपने पूछी कि हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है फर्टिलाइजर कंपनी के, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फार्मर पे इम्पैक्ट पड़ा है वो तो ये पड़ा कि उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया और वो कन्फ्यूजन का शिकार है। वो इस तरह कन्फ्यूजन का शिकार है कि मैं अगली क्रॉप कौन सी लगाऊं, क्योंकि उसके पास कैश नहीं है, अगली क्रॉप वो कैसे लगाएगा। दूसरी बात ये हो रही है कि उसको एक कन्फ्यूजन और भी है कि वो अगली क्रॉप कौन सी लगाए, तो हम अगला प्रोडक्ट्स कैसे मंगवाएंगे और ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमें मिल रहा है। आखिर में मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत? मैं तो गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारा जो किसान जो है वो अगर खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा और ये बिजनेस का फ्लो चलेगा।
तो ये मैं ये चाहता हूं कि जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाए वो एक क्लियर पॉलिसीज हो और उसका डायरेक्ट जो फार्मर है, जो छोटा किसान है या बड़ा किसान है, उसको डायरेक्ट जाना चाहिए उसका बेनिफिट, ताकि वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। उसे जो भी सब्सिडीज हैं प्रोवाइड करे, ताकि अगर किसान खुशहाल होगा तभी पाकिस्तान खुशहाल होगा। ओनाबाज तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। मियांवाली टिब्बा कुरैशियां की गली नंबर 2 के मकीन सरापा एहतजाज, दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल गली नंबर 2 के मकीनों को बिजली, गैस और सीवरेज जैसी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। इसी बारे मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल, मियांवाली के इलाका टिब्बा कुरैशियां, जिसे तुराबाज टाउन भी कहा जाता है, उसकी गली नंबर 2 के जो मकीन हैं, यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इस गली में ना सीवरेज पाइपलाइन डाली गई है और ना बिजली के पोल यहाँ पे लगाए गए हैं, ना यहाँ पे इन लोगों को गैस अवेलेबल है। मकीन सरापा एहतजाज है, इनसे सवाल से हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल, हम तो पिछले 1.5 साल से फेस्को को एप्लीकेशन दे दें कि यहाँ पे हमें खंबे लगवा दें। अगर हम वापटा भी जाते हैं मीटर लगवाने के लिए तो वो हमारा फाइल कैंसिल कर देते हैं कि पीछे मकान है हमारी गली में, वो कैंसिल हमारा कर देते हैं कि आपके मकान पे लग भी नहीं सकता। तो हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है, ना हमारे यहाँ पे बिजली के खंबे हैं, ना ही हमारा कोई सीवरेज का है, ना ही हमारी कोई स्लेब बनी हुई है। बारिश आती है, यहाँ पे हमारे गुजरने का रास्ता भी नहीं होता, मरीज़ होता है, हम उसको चारपाई पे उठा के हम या तो हम नहर पे लेके जाते हैं या फिर उठा के रोड पर ले जाते हैं, वहाँ जाकर हम मरीज़ को हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इस गली के मकीनों को भी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ, क्योंकि इसके गिरदो नवाब में जितनी भी गलियाँ हैं उनमें सीवरेज सिस्टम भी डाला गया है। उसके अलावा वहाँ पर बिजली भी दस्तयाब है, दीगर सहूलियात भी दस्तयाब हैं, सिर्फ इस गली को नजरअंदाज किया गया है। जी अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। लियाकतपुर में जायदुल मियाद चीजें फरोख्त करने वाली बेकरियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की। जायदुल मियाद अचार, निमको और दीगर चीजें तलब कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। की जानिब से आज जो है जो बेकरी आइटम्स हैं, इन जो बेकरी हैं इन पे कार्रवाई अमल में लाई गई है कि जायदुल मियाद जो चीज़ें हैं वो फरोख्त की जा रही थी। मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि हुकूमत पंजाब और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब खुरम परवेज़ और जनाब एसी साहब की हदायत पर मुख्तलिफ मार्केटों में कार्रवाई की गई है और जो लोग ग्राम फरोशी कर रहे थे उनको जुर्माने किए गए हैं और कुछ बेकरीज पे हमें बेकरीज आइटम ऐसे मिले हैं जो ज़्यादा मियाद थे, जिनको फौरी तौर पर कब्जे में ले लिया गया है और उनको तलफ करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया है। और दुकानदारन हजरात को तंबीह की गई है वो हरगिज़ ज़्यादुल मियाद चीज़ें फ़रोख्त ना करें और किसी सूरत भी ग्राम फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हमने उस वक्त उन जो कासिर दुकानदार थे उनको हमने जुर्माने किए हैं, आइंदा के लिए मुहतात रहने की उनको वार्निंग दी गई है। जी जुर्माने भी किए गए हैं, जैसे कि ये सामान रखा हुआ है जो कि इनकी तरफ से बरामद किया गया है और अभी जो है कुछ ही देर बाद जो है इसे तल्फ किया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि जुर्माने जो हैं भारी मिकदार में किए गए हैं और वार्निंग भी दी गई है। बेकरी जो आइटम्स हैं, जो एक्सपायरी चीज़ें थे, वो बेकरी जो मालकान हैं उनकी तरफ से मार्केट में जो है फरोख्त किए जा रहे थे। जी हसन, अपडेट करने का शुक्रिया। लिया में असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद का लालाजार अड्डा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 15 दुकानें सील, थड़े मिसमार। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद का कहना था कि दुकानदारों को वार्निंग दी है, चंद रोज में बड़ा ऑपरेशन होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लिया में असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद का लालाजार अड्डा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 15 दुकानें सील, थड़े मिसमार। दुकानदारों को वार्निंग दी है, चंद रोज में बड़ा ऑपरेशन होगा, ऐसा कहना है हारिस हमीद का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लिया में असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद का लालाजार अड्डा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 15 दुकानें सील, थड़े मिसमार। दुकानदारों को वार्निंग दी है, चंद रोज में बड़ा ऑपरेशन होगा, ऐसा कहना है असिस्टेंट कमिश्नर हारिस का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लिया में असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद का लालाजार अड्डा पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 15 दुकानें सील, थड़े मिसमार। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद का कहना था कि दुकानदारों को वार्निंग दी है, चंद रोज में बड़ा ऑपरेशन होगा।
जाली मेहंदी करके फरोख्त करने का मामला। मुकदमा में गिरफ्तार मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIA ने मुलजिम मोहम्मद मुजाहिद को गिरफ्तार कर रखा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। बिल्कुल इस हवाले से करें कि ये जो जाली मेहंदी है वो बेचने वाला और बनाने वाला ये मुलजिम है, मुजाहिद इसका नाम है। गिरफ्तार किया गया है और उसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया गया था। कॉपीराइट एक्ट का FIA ने इस पर मुकदमा दर्ज किया है और आज अदालत में से जब पेश किया गया तो अदालत ने इसको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकामात जारी किए हैं। वाज़ेह है कि ये मरूफ ब्रांड है मेहंदी का, यास्मीन हिना पाउडर है और आल कुरैश दुल्हन मेहंदी। ये इनके जाली जो प्रोडक्ट था, जाली मेहंदी थी, वो बना रहा था और इसके जो बैग थे, थैले थे, वो बना के मार्केट में फरोख्त करता था। इसकी शिकायत की गई कॉपीराइट एक्ट के तहत और इसके बाद FIA ने इस मुलजिम को गिरफ्तार किया था और जिसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ है। और उसमें ये तफसीलात सामने आई हैं कि मुलजिम जो है वो फी थैला 560 रुपए के हिसाब से बेचता था और 2500 से जायद जो थैले थे उसने तैयार कर रखे थे और काफ़ी अरसे से वो इसी तरह फेक ब्रांडिंग करके जो है इस तरह से वो कर रहा था, धोखा दे रहा था। किसी और कंपनी का जो नाकिस माल था वो बेचने में मुलव्वस था। दूसरी जानब जो है इसके जाली मेहंदी के जो नुकसानात हैं उस हवाले से भी वकला का कहना था कि इससे जो हाथ है और स्किन की बीमारियां पैदा होती हैं जो कि जाली और नाकिस मटीरियल होता है। तो इसके तहत एक संगीन मुकदमा भी बनता है, जिसके बाद अदालत ने आर्गूमेंट सुनने के बाद मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया और जेल भेजने के अहकामात दिए हैं। जी, जेल भेजने के अहकामात दिए हैं। इमरान, अपडेट करने का शुक्रिया। मैपको बहावलपुर सर्कल का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। एक्सिन कमर जमान और STO सुईवाला सब डिवीजन के सरबराही में ऑपरेशन। भोतीजी बस्ती, गरीबाबाद, बानेवाला बस्ती, जाटोवाली और बस्ती फैज बख्श में कार्रवाई की गई है। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मैपको रीजन में रोजाना की बुनियाद पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मैपको बहावलपुर सर्कल का लोधरा में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन सामने आया, जिसमें SC बहावलपुर सर्कल मलिक यकूब गुरुद्वारा और विंग कमांडर रेंजर की जेर निगरानी जो है वो ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में तकरीबन एक्सचेंज कमर जमान और STO सुईवाला सब डिवीजन की सरबराही में टीम ने ऑपरेशन किया। जिन इलाकों में ऑपरेशन किया गया उन इलाकों में बस्ती गरीबाबाद, बानेवाला, बस्ती जाटूवाली और बस्ती फैज बख्श में कार्रवाई की गई। तकरीबन 33,80,000 रुपए के वारदात पर 5 नादहिंदगान के कनेक्शन जो है वो टीम ने मुनक़ता किए और इसके साथ ही टीम ने ट्रांसफार्मर और 9 मीटर और इसके साथ LT की लाइनें भी मौका पर ही उतार ली गई। इस दौरान ऑपरेशन जो है वो तकरीबन 3 अफराद बिजली चोरी करते पकड़े गए। इन 3 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात के तहत जो है वो दरख्वास्तें भी मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को भिजवा दी गई हैं। जी, अपडेट करने का शुक्रिया। खुश आमदीद। यहां पर आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा फैसला। गर्मी की छुट्टियों में भी तलबा और तालिबात स्कूल वर्क करने के पाबंद होंगे। DEO का स्कूलों की हेडमिस्ट्रेस के साथ इजलास। मज़ीद जानते हैं महमूद जहीर से। छुट्टियां होने को हैं, बच्चे खुश हो रहे होंगे, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी सी हम खराब करते हैं इस सेंस में कि उनको होमवर्क मिलेगा और अच्छा भला होमवर्क मिलेगा जो कि छुट्टियों में करना होगा। और इस हवाले से एक बड़ी अहम मीटिंग ली गई है अभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में, जहां पर मलक मुख्तार साहब ने मीटिंग ली है। सर जरा बताइएगा क्या? क्योंकि मौसम की शिद्दत बढ़ रही है तो इस मुनासबत से 1 जून से छुट्टियां एक्सपेक्टेड हैं। तो हमने तमाम हेड्स को आज मीटिंग लेकर डायरेक्शन जारी कर दिए हैं कि ना सिर्फ वो क्लास में होमवर्क बच्चों का चेक करें दें, बल्कि वो एक शेड्यूल बनाएं और बच्चों के लिए होमवर्क का बंदोबस्त कर लें, ताकि जो ही छुट्टियां हों तो बच्चे घर में जाके होमवर्क करें और तमाम सब्जेक्ट से टच रहें, ताकि उनका तालीमी नुकसान ना हो। ना करने वालों के लिए क्या होगा जरा? ना करने वालों के लिए तो पेरेंट्स जो है ना वो करेंगे। हमारा ये होगा एक थोड़ा सा हम उनको कहते हैं कि ना किया तो फिर इस तरह हो जाएगा, तो पनिशमेंट तो हम नहीं कहते, लेकिन उनको कहीं भी फिर आपके लिए जो है ना मसला पेश हो जाएगा, स्कूल से आप कैसे फिर दाखिल होंगे। तो अब मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे घर जाकर ना
होमवर्क करें, पढ़ें और उनका टाइम जो है मसवत बच्चे पढ़ें, बच्चों को इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज़ में, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, और किस तरीके से करना है, प्यार से करना है, और सज़ा तो बच्चों को दे नहीं सकते हैं। इस वजह से एक बड़ी इंटरएक्टिव किस्म की मीटिंग की गई है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड तरीके से इंक्लाइन करना है, समझाना है कि आप लोगों ने ये जो काम दिया जा रहा है ये आपकी बेहतरी के लिए, घरों में जाके आपने ये काम मुकम्मल करना है। जी, घरों में जाकर आपने ये काम मुकम्मल करना है। महमूद ज़हीर, अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान में डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज राना मोहम्मद अफजल का रोहित से गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान में श्रैम्प फार्मिंग के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। श्रैम्प की प्रोडक्शन पंजाब में नया इनकलाबी कदम है। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर से। इस वक्त महकमा फिशरीज़ की जानिब से जो है वो निजी मैरिज हॉल के अंदर सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है। सेमिनार का जो मकसद है कि श्रिम्प फार्मिंग को जो है वो फ़रोग देना, और इस वक्त डीजी महकमा फिशरीज़ जो है वो हमारे साथ मौजूद है, राना मोहम्मद अफजल साहब, उनसे बात करेंगे। राना साहब, आज के सेमिनार का मकसद क्या है और ख़ास तौर पर ये श्रिम्प के हवाले से महकमे की जानिब से क्या इक़दाम किए? और श्रिम्प एक्वाकल्चर क्योंकि एक नया फील्ड है, नई चीज़ है, नई मेथोडोलॉजी है, नई टेक्निक्स है, तो आज उनका इंट्रैक्शन जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी है, और ताकि उन्हें पता लगे कि ये कैसे करना है। और दूसरा ये कि ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होने जा रहा है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ताकि उसमें खाली पॉन्ड्स नहीं है, उसके साथ बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी होंगी। तो अल्टीमेटली मकसद ये है कि फार्मर्स को इसमें आगाही भी दी जाए और साथ में उन्हें कायल भी किया जाए कि पाकिस्तान में अगर हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, पाकिस्तान को इकनॉमिकली अगर हमने स्टेबल करना है, तो उसमें जो ना श्रिम्प का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि जितना यहाँ पे हम श्रिम्प हार्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हम इसे एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बिल्कुल, डीजी फिशरीज जो है उनका कहना है कि श्रिम्प के हवाले से जो है वो सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसके बढ़ोतरी से जो है श्रिम्प के कारोबार में इजाफे से जो है वो पाकिस्तानी मईशत भी बेहतर होगी, और जो ख़ास तौर पर फिशरीज़ के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उनकी भी प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी आमदन में भी जो है वो इजाफा होगा। जी, जुनैद, अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आइंदा इलेक्शन रवा साल नहीं होंगे। चैम्बर इलेक्शन की मुद्दत 2 साल बरकरार रखने का बिल कौमी असम्बली से पास हो गया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी ने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तरमीमी बिल पेश किया था। मजीद जानते हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आइंदा इलेक्शन रवा साल नहीं होंगे। चैम्बर इलेक्शन की मुद्दत 2 साल बरकरार रखने का बिल कौमी असम्बली से पास हो गया। मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी ने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तरमीमी बिल पेश किया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन नए तरमीमी बिल के मुताबिक अगले साल 2026 में होंगे। मुल्तान में मौजूदा चैम्बर की रजीम 2 साल पूरे करेगी। तरमीमी बिल पास ना होने की सूरत में सितंबर में चैम्बर की नई बॉडी का चुनाव होना था। नए बिल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा अहदेदारों की मुद्दत मजीद 1 साल बढ़ जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 1 साल मुद्दत बढ़ने पर अहदेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आइंदा इलेक्शन रवा साल नहीं होंगे। चैम्बर इलेक्शन की मुद्दत 2 साल बरकरार रखने का बिल कौमी असम्बली से पास होगा। मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी ने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तरमीमी बिल पेश किया था। मजीद जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। जी जोहेब बुखारी, बताइएगा। आज बिल्कुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो है वो इलेक्शन के हवाले से मामला थे, और मुमकिन तौर पर ये इलेक्शन जो है वो इसी साल जो है वो होने थे, लेकिन मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी की जानिब से जो है वो गुज़िश्ता रोज नेशनल असम्बली में जो है वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तरमीमी बिल जो है वो पेश किया गया था, जिसको अक्सरियत की राय से जो है वो मंजूर कर लिया गया था। उस बिल के मंजूर होने के बाद मुल्क भर की जो ताजिर बरादरी है, जो सनतकार अफराद है, उनमें जो है वो खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई थी, क्योंकि इलेक्शन जो है वो 2 साल किए हुए थे, लेकिन कुछ मामला की वजह से इलेक्शन जो है वो रवा साल जो है वो होने का ऐलान जो है वो किया गया था। लेकिन उसके बाद बेचैनी की एक सूरत जो है वो पैदा हो चुकी थी, लेकिन अब इस बिल की मंजूरी के बाद जो है वो जो दौरान उनमें खुशी की जो है वो लहर दौड़ गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन जो है वो अब नई तरमीमी बिल के मुताबिक अगले साल यानी कि 2026 में जो है वो होंगे। मौजूदा चैम्बर की रजीम जो है वो 2 साल पूरे करेगी। तरमीमी बिल पास न होने की सूरत में जो है वो सितंबर में चैम्बर की नई बॉडी का चुनाव जो है वो होना था। तमाम नए बिल के बाद जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मौजूदा अहदेदारान है उनकी मुद्दत जो है वो मजीद 1 साल जो है वो बढ़ गई है, और 1 साल मुद्दत बढ़ने पर जो है वो अहदेदारों में खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है। तो रवा साल जो इलेक्शन होने थे वो अब
कैंसिल हो चुके हैं और बिल पास होने के बाद अब ये इलेक्शन यानी कि ये जो मौजूदा ज़ुहैब अपडेट करने का शुक्रिया। बिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मकई की फसल की बेहतरी के लिए सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मकई की फसल की बेहतरी के लिए सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। बिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से सेमिनार से दीगर ममालिक के ज़राई माहिरीन ने भी ऑनलाइन खिताब किया। गंदम और कपास के बाद मकई की फसल मुनाफावर है। आपको बता रहे हैं कि मकई की फसल एक्सपोर्ट करके अपनी मुश्किलात का खात्मा कर सकते हैं, ऐसा कहना है ज़राई माहिरीन का। लैया